So now it's official. Xavi Hernandez has been sacked by Football Club Barcelona. ऑफिशियल स्टेटमेंट क्लब की ओर से भी आ चुका है एंड जावी ने भी जो अपना लास्ट थैंक यू मैसेज है टू फैंस, टू बोर्ड, टू एवरीवन, वो यहाँ पे उन्होंने भी सोशल मीडिया पे शेयर कर दिया है। प्लेयरों ने भी यहाँ पे जावी को थैंक यू बोला है, जिन भी प्लेयरों ने उनके अंडर खेला है उन सब ने। सो आई थिंक एज ए बार्सिलोना फैंस आई थिंक दिस इज हर्टिंग बिकॉज जिस तरह से पूरा सिचुएशन को हैंडल किया गया और जिस टाइम पे यहाँ पे जावी ने क्लब को यहाँ पे क्या बोलते हैं कि टेक ओवर किया था, क्योंकि उस टाइम पे आई थिंक फैंस ने भी काफ़ी उम्मीद छोड़ दी थी। मैसी जा चुका था, जिस तरह से हम क्लब की कंडीशन थी पिछले कुछ सालों में, एंड उसके बाद जिस तरह से उन्होंने टेक ओवर किया एंड वहाँ से आप देखिए कि टीम को सेकंड पे फिनिश करवाना, देन नेक्स्ट सीजन में आपको 2 टाइटल जितवाना, ला लीगा एंड सुपर कप। एंड नो डाउट इस सीजन हमने टाइटल नहीं जीत पाए, बट एक जो आई थिंक फैंस में जो एक क्या बोलते हैं कि फैंस को रिजुविनेट करने का काम है, वो आई थिंक जावी ने यहाँ पे आके किया था। इतने टफ टाइम पे भाई आई थिंक इट्स टेक अ गट्स टू टेक ओवर दी क्लब, क्योंकि हमने देखा है कि काफ़ी बार यहाँ पे मैनेजर्स या फिर फॉर्मर प्लेयर्स यहाँ पे क्लब का कंडीशन यहाँ पे फाइनेंशियली या फिर वो है तब यहाँ पे टेक ओवर करते हैं, बट जावी ने ऐसे टाइम पे टेक ओवर किया था कि जहाँ से उम्मीद काफ़ी कम थी कि आप यहाँ पे नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में कोई टाइटल जीतेंगे। वहाँ पे उन्होंने आपको 2 टाइटल जीता के दिए थे एंड जिस तरह से फैंस में भी एक मैंने जैसे बोला कि एक फिर से वो यहाँ पे उम्मीद इग्नाइट की थी। आई थिंक दैट इज द मोस्ट यू कैन से कि कमेंडेबल जॉब फ्रॉम दी जावी। एंड आप उसके फुटबॉल के बारे में प्लस माइनस सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हो, बट क्लब के लेजेंड रहे हैं एंड उसको जिस तरह से ट्रीट किया गया आई थिंक वो सही नहीं है मेरे हिसाब से। फुटबॉलिंग वाइज आपका यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, आप उसको निकाल सकते हो। आपने सेकंड टाइम भी जब सोचा, मान लीजिए कि पहले उन्होंने बोल दिया था कि भाई मैं जाने वाला हूँ, फिर आपने उनको 2 महीने यहाँ पे क्या बोलते हैं कि कन्विंस किया कि भाई रुक जाओ, फिर फाइनली वो कन्विंस भी हो गया एंड उसके बाद जो आपका डिसीजन चेंज हुआ, तो वहां पे भी मेरे को लगता है कि जिस तरह से यहाँ पे कम्युनिकेशन यहाँ पे हुआ, आई थिंक दैट्स द मोस्ट ह्यूमिलेटिंग पार्ट और डिसरिस्पेक्टिंग पार्ट। क्योंकि खबर ये आ रही है कि भाई जावी ने यहाँ पे कल प्रेसिडेंट को सीधा ही मैसेज किया था कि क्या भाई यहाँ पे हांसी फ्लिक को अपॉइंट कर दिया गया है, और उसके तुरंत बाद यहाँ पे लापोर्ता, डेको एंड यहाँ पे राफा युद्ध से वो तीनों यहाँ पे जावी से 1-to-1 मीटिंग करने गए और फिर उनको यहाँ पे उनका डिसीजन सुनाया गया। तो यही चीज़ आपने यहाँ पे आपको लग रहा था कि नहीं भाई हमको फिर से डिसीजन में यहाँ पे चेंज करना है, और हमको जावी को जो अनाउंसमेंट कर दिया था कि रुकेगा, उसके बाद आपको लग रहा है कि नहीं भाई फिर से चेंज करना है। तो पहला कम्युनिकेशन आपका जावी के साथ होना चाहिए था, ना कि आपके मीडिया में रिपोर्ट आने लगी कि भाई हांसी फ्लिक के साथ डन हो चुका है। जावी को तो आपके क्या बोलते कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ है। उनको अगर आपने पहले बोल दिया होता कि नहीं भाई हम यहाँ पे हमारा प्लान ऑफ चेंज हुआ है एंड आप जो यहाँ पे आपके प्लान से या फिर आप जिस तरह से यहाँ पे टीम को चला रहे हो हम उससे उतना ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं है, या फिर जो भी है फुटबॉलिंग रीजंस, वो आप उनको बताते एंड बोलते कि भाई नहीं अब हमने हमारा प्लान चेंज किया है और हम नया कोच देख रहे हैं, तो आई थिंक बेटर होता। और इस तरह से अपने क्लब लेजेंड को आई थिंक जिस डिसरिस्पेक्टफुल और ह्यूमिलेटिंग वे में इन लोगों ने हैंडल किया है लापोर्ता एंड उसके बोर्ड ने, आई थिंक वो सबसे ज़्यादा चीज़ मेरे को हर्ट करती है। बाकी फुटबॉलिंग वाइज यहाँ पे हांसी फ्लिक आने से काफ़ी सारे फैंस यहाँ पे एक्साइटेड भी है, बट इंस्टीट्यूशनली वाइज अगर ऐसा ही आपका कम्युनिकेशन रहा तो कोई भी कोच आए, चाहे वो जावी आ जाए, चाहे पेप गार्डियोला आ जाए, कोई भी आ जाए, यहाँ पे आपका सक्सेस होने का यहाँ पे जो रेट है वो काफ़ी कम हो जाएगा। आपको हियर एंड देयर सक्सेस मिलेगी, बट एक कंसिस्टेंट लेवल पे जो बारसा को जहाँ पे आप लेके जाना चाहते हो, एक जो आपका क्या बोलते हैं कि पिछले जो 2010 के बाद जो एरा रहा था उस लेवल का अगर आपका डोमिनेंस करना है, तो उसके लिए आपको भाई आपका जो क्लब है वो प्रोफेशनली इंस्टीट्यूशनली वहाँ पे इस तरह से डिसीजन नहीं लिए जाते, टू बी ऑनेस्ट गाइस। एंड जावी आई थिंक मैंने जैसे बोला कि जिस तरह का उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, आई थिंक I can only say thank you very much coach, and I think you will be the forever Barca legend without doubt, despite any situation, despite anything, I think you will be forever Barca legend। and उन्होंने भी बोला कि लास्ट मैच के बाद मैं भी एज अ फैन बारसा एंड ही इज़ अ थ्रू एंड थ्रू बारसा, उसमें तो कोई यहाँ पे कोई 0.001% का भी कोई डाउट नहीं बनता। एंड सेकंड चीज़ अब हम बात करते हैं यहाँ पे हांसी फ्लिक भी अब यहाँ पे ऑफिशियली हो चुका है। वो तो लास्ट मैच जब खेलेंगे उसके बाद आई थिंक क्लब का भी ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाएगा कि भाई हांसी फ्लिक हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू बार्सिलोना मैनेजर। तो उससे आने से यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें चेंज भी हुई है। जो करंट स्क्वाड है उसमें भी काफ़ी सारे प्लेयरों का अब जो फ्यूचर है वो यहाँ पे पहले जो कुछ प्लेयर जाने वाले थे वो भी रुक सकते हैं, एंड नहीं जाने वाले प्लेयर मे भी लीव कर सकते हैं, क्योंकि हांसी फ्लिक इज़ अ टोटली डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ द फिलोसॉफी वाइज और जो उनका प्लेइंग स्टाइल है उस सेंस में अगर आप देखें। एंड
उसमें अगर हम कुछ प्लेयरों की बात करें तो विटर रोक्यू का आई थिंक अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेंस बनाएगा कि ही माइट स्टे, क्योंकि जावी के साथ उनका जो सिचुएशन था आई थिंक मेरे को लगता है कि वन ऑफ द रीज़न वो भी रहा है कि जावी ने जिस तरह से विटर रोक्यू का सिचुएशन हैंडल हुआ उससे आई थिंक डेको और वो सब थोड़े से नाराज़ रहे होंगे कि भाई हमने इतना पैसा खर्च कर दिया और तुम खिला ही नहीं रहे हो और ऊपर से स्टेटमेंट दे रहे हो कि इज़ नॉट रेडी फॉर दी यू कैन से कि फर्स्ट टीम एंड एनीथिंग लाइक दैट। सो वो भी एक वन ऑफ द रीज़न रहा था, तो विटर रोक्यू में भी रुक सकते हैं। दूसरा यहाँ पे मार्कस अलोंसो का यहाँ पे 100% कन्फर्म हो चुका है कि जावी था या फिर हांसी फ्लिक आएगा, वो तो यहाँ पे क्लब लीव करके जा ही रहा है। सर्जियो रोबर्टो का अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि जावी जब रुकने वाला था तब यहाँ पे न्यूज़ आई थी कि वो यहाँ पे एक और साल एक्सटेंड करेगा, एंड उससे पहले जब जावी जाने वाला था तब न्यूज़ आई थी कि सर्जियो रोबर्टो भी लीव करेगा। सो अब हांसी फ्लिक के अंदर मेरे को नहीं लगता कि सर्जियो रोबर्टो का कोई सेंस बनता है रुकने का। सो लेट्स सी, उनका भी फ्यूचर यहाँ पे इंटरेस्टिंग रहेगा। तीसरा प्लेयर है यहाँ पे फ्रेंकी डियोंग। आई थिंक फ्रेंकी डियोंग भी जिस तरह की यहाँ पे हांसी फ्लिक की प्लेइंग स्टाइल है और जिस तरह के प्लेयरों के साथ अब र्यूमर आने लगे हैं, क्योंकि वो भी डेफिनेटली अपनी प्लेइंग स्टाइल वाले और उनके अंदर जो भी प्लेयर पास्ट में खेल चुके हैं उसमें किमिच का नाम आ रहा है, उसमें लियोरिस साने का नाम आ रहा है, वो उन सबको लाने की कोशिश कर रहा है, ऐसी खबरें आ रही है। सो आई थिंक फ्रेंकी डियोंग का भी एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग केस रहेगा कि क्या वो कंटिन्यू करते कि नहीं करते। अराहो आई वुड से ऑल्सो इंटरेस्टिंग केस, बट आई थिंक उसके चांसेस मेरे को लगता है कि शायद वो रुक जाए। इनिगो मार्टिनेस आई डोंट सी प्लेस फॉर हिम एट ऑल। आई थिंक अंडर हांसी फ्लिक्स गेम स्टाइल इतना हाई लाइन खेलता है, इनिगो मार्टिनेस आधी पिच पे भी नहीं पहुंच पाएगा रिकवरी में। सो आई डोंट सी एनी पॉइंट कि आप इनिगो मार्टिनेस के साथ कंटिन्यू करें। सो ऐसे ये सारे ऐसे प्लेयर है कि जिसका फ्यूचर यहाँ पे इंटरेस्टिंग रहेगा। फ्रंट लाइन में भी आई थिंक फेरान तोरेस और उन सब का क्या सिनारियो बनता है, आई थिंक दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। बट देर इज ए लॉट ऑफ ऑप्टिमिज्म ऑल्सो हांसी फ्लिक की। यहाँ पे आप देखिए जावी का जाने का दुख तो है ही है, बट हांसी फ्लिक के अपॉइंटमेंट से मतलब एक कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा आपको क्या बोलते हैं कि वो भी मिलता है होप की भी, नहीं चलो ऐसा कुछ आ रहा है कि जो मतलब एटलीस्ट जावी के लेवल के या फिर उससे बेटर ही करेगा। एंड आई थिंक मेरे को लगता है कि हांसी फ्लिक का ये जो टर्म होगा डेफिनेटली या तो बायर्न म्यूनिक वाला टर्म होगा या फिर वो जर्मनी वाला स्पेल। उसके अलावा मैं इन बिटवीन कुछ नहीं देख रहा। आई थिंक या तो आर या तो पार, ये दो में से ही कोई एक चीज़ होने वाली है अंडर हांसी फ्लिक। एंड एक्साइटेड है। आई थिंक नया कोच जब भी आता है, मैनेजर आता है, तो ऑब्वियसली कोई एक्साइटमेंट रहता है। सो लेट्स सी यहाँ पे किस तरह से हांसी फ्लिक के अंदर नेक्स्ट सीजन बारसा परफॉर्म करती है एंड कौन कौन से नए प्लेयर लाती है, कौन कौन से प्लेयर यहाँ पे लीव करते हैं। दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। लेट मी नो गाइस, आप क्या सोचते हो इस पूरे सिनारियो के बारे में? आपके हिसाब से कौन से प्लेयर आने चाहिए, कौन से प्लेयर जाने चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। विस्कल बारसा, फोर्सा बारसा।